दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है साईं बाबा की प्रेरणादायक कथा। भारत की भूमि ऋषियों, संतों और अवतारों की भूमि रही है। इस भूमि पर अनेक महान आत्माओं ने जन्म लिया, जिन्होंने मानवता, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाया। ऐसी ही एक महान आत्मा थे शिरडी के साईं बाबा। उनका जीवन, उनके उपदेश और उनके चमत्कार आज भी करोड़ों भक्तों को श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाते हैं। इस कथा में हम साईं बाबा के जीवन की प्रमुख घटनाओं और उनके उपदेशों, चमत्कारों का विस्तार से वर्णन करेंगे। साईं बाबा का जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में आज तक कोई निश्चित जानकारी नहीं है। अधिकतर मान्यताओं के अनुसार वे 1838 से 1842 के बीच किसी समय महाराष्ट्र अथवा हैदराबाद के पास जन्मे थे। कुछ लोग उन्हें मुस्लिम मानते हैं तो कुछ लोग हिंदू, परंतु बाबा ने कभी अपने धर्म का परिचय नहीं दिया और सबको एक समान दृष्टि से देखा। उनका पहला दर्शन लोगों को शिरडी गांव में हुआ। एक बार किसी विवाह पार्टी के साथ वे एक नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठे और तपस्या में लीन हो गए। लोगों ने देखा कि वो बालक विलक्षण है। धीरे धीरे वे फिर कुछ समय के लिए लापता हो गए और लगभग 3 वर्षों के बाद फिर शिरडी लौटे और वहीं बस गए। शिरडी में बाबा एक पुराने मस्जिद में रहने लगे, जिसे वे द्वारिका माई कहते थे। उनका जीवन अत्यंत सादा था। फटे पुराने कपड़े, मिट्टी की चिमनी, एक लकड़ी की चटाई और बहुत थोड़े भोजन से वे संतुष्ट रहते थे। वे प्रतिदिन भीख मांगकर अन्न ग्रहण करते और जो भी प्राप्त होता उसे गरीबों में बांट देते। सबका मालिक एक श्रद्धा और सबूरी रखो। वे लोगों को जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के भेदभाव से ऊपर उठने की शिक्षा देते थे। साईं बाबा केवल एक संत नहीं थे, वे एक जीवित चमत्कार थे। उनके जीवन में असंख्य चमत्कार हुए, जिनका वर्णन आज भी भक्त भाव से करते हैं। मस्जिद के दीपक के लिए तेल लाने पर दुकानदारों ने मना कर दिया। बाबा ने पानी से दीपक भरकर जलाया और वो पूरी रात जलता रहा। यह चमत्कार देखकर पूरा गांव चकित रह गया और सबने उन्हें श्रद्धा से देखा। रोगों का उपचार। कई बार असाध्य रोगों से पीड़ित लोग साईं बाबा के चरणों में आकर पूर्णतः स्वस्थ हो गए। एक बार एक बालक की मिर्गी के दौरे आते थे। बाबा ने उसे केवल राख ऊदी दी और वह बालक हमेशा के लिए ठीक हो गया। बाबा को अतीत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी होती थी। उन्होंने कई बार अपने भक्तों को संकट से पहले ही सावधान किया। एक बार एक महिला को उन्होंने अचानक उसके बेटे की कुशलता के लिए ऊदी दी और बाद में पता चला कि उसका बेटा रेल दुर्घटना में बाल बाल बच गया। साईं बाबा अपने धूनी अग्नि से निकली हुई ऊदी भस्म को लोगों को देते थे। इस ऊदी में चमत्कारी शक्ति थी। कोई इसे अपने माथे पर लगाता, कोई बीमारी के लिए उपचार में इस्तेमाल करता। बाबा कहते थे, ऊदी शरीर को नहीं, आत्मा को शुद्ध करती है। आज भी शिरडी से लाखों भक्त ऊदी मंगवाते हैं और श्रद्धा से अपने घरों में रखते हैं। साईं बाबा की अनगिनत भक्त हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब सभी शामिल थे। बाबा के परम भक्त श्यामा बाबा को माँ की तरह पूजते थे। एक बार बाबा ने उन्हें सांप के डंक से बचाया। उन्होंने साईं बाबा की जीवनी साईं सच्चरित लिखी। इस ग्रंथ में बाबा के जीवन की सच्ची घटनाएं और उपदेशों का संकलन है। आज भी यह ग्रंथ लाखों लोग श्रद्धा से पढ़ते हैं। बाबा की मस्जिद केवल मुसलमानों की जगह नहीं थी। उन्हें हिंदू आरती होती, शंख बजते, भजन होते तो नमाज भी पढ़ी जाती। बाबा ने कभी धर्म की दीवार नहीं बनने दी। उन्होंने कहा, मुझे मंदिर और मस्जिद में कोई भेद नहीं लगता। ईश्वर ना तो हिंदू है ना मुसलमान, वो केवल प्रेम है।
15 अक्टूबर 1918 को दशहरे के दिन साईं बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया। उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि अब वे जा रहे हैं। उन्होंने अपने भक्तों से कहा, मैं भले ही शरीर से चला जाऊं, परंतु हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। उनकी समाधि आज भी शिरडी में समाधि मंदिर में स्थित है, जहां देश विदेश से लाखों भक्त प्रतिवर्ष दर्शन के लिए आते हैं। साईं बाबा ने अधिक ग्रंथ नहीं लिखे, पर उनके वचन आज भी लोगों के हृदय में अंकित हैं। श्रद्धा और सबूरी जीवन में धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है। सेवा भाव, सेवा ही सच्ची भक्ति है। सबके प्रति करुणा, किसी को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। दान और परोपकार, सच्चा भक्त वही है जो दूसरों का दुख समझे। ईश्वर एक है, धर्म भले अनेक हों, परंतु भगवान एक ही है। शिरडी अब एक विश्वविख्यात तीर्थ स्थल बन चुका है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में बाबा की समाधि, द्वारिका माई मस्जिद, चावड़ी ऊटी वितरण केंद्र और भक्त निवास स्थित है। साईं बाबा के मंदिर अब दुनिया के कई देशों में भी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका आदि। बाबा के संदेश। साईं बाबा ने कभी चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया, केवल प्रेम, सेवा, करुणा के प्रतीक थे। उनके शब्दों में, जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसके पास आता हूँ। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे खाली नहीं लौटाता। उनकी उपस्थिति आज भी करोड़ों भक्तों के जीवन में महसूस होती है, एक अदृश्य शक्ति के रूप में, जो कठिन समय में मार्ग दिखाती है, रक्षा करती है और आश्रय देती है। साईं बाबा केवल एक संत नहीं, वे एक युग पुरुष, एक दिव्य चेतना है जो आज भी जीवित है अपने भक्तों के हृदय में। उनके जीवन की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची धर्म प्रेम, करुणा और सेवा है। उन्होंने धर्म की सीमाओं को तोड़ा और सबको एक ही ईश्वर की संतान बताया। उनकी यह कथा न केवल हमें प्रेरणा देती है, बल्कि हमें जीवन के सत्य से जोड़ती है। ओम साईं राम। धन्यवाद दोस्तों।